बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ 632 के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। मिस्टर मंसूर अहमद की जो सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट है वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। लास्ट डेट 15 है। एक दफ़ा आगे मैं इसका वीडियो जो है वो बना के अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक वो मेरे से जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने जब उसको सॉल्व किया कॉपी पे तो मेरे से क्वेश्चन गलत मैंने लिख दिया था और टाइपिंग करते हुए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो भी एक स्टूडेंट ने मुझे वो चीज़ जो है वो पॉइंट आउट की है, तो मैंने अभी उसको डिलीट करके दोबारा से सॉल्व किया और अभी अगेन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो लाजमी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को ज़्यादा फिर एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूँगी, वही क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग की है। क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि शो दैट फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मॉड्यूलस इज डिफरेंशिएटेबल एट जी इज इक्वल टू 0 बट नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0। एक फंक्शन को जो है आपने ये बताना है कि ये डिफरेंशिएटेबल है और एनालिटिक नहीं है। तो सबसे पहले एक फंक्शन को जो है वो डिफरेंशिएटेबल शो करने के लिए हमें जो है वो इसकी डिफरेंशिएटेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो हमें आनी चाहिए, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और वो हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ डिफरेंशिएटेबल एट पॉइंट जी इज इक्वल टू जी नॉट इफ द लिमिट, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी देन। और अब इसके ऊपर जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको हम अप्लाई करेंगे। जी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो जेड नॉट की वैल्यू हम जहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच ओवर एच, ठीक है। और इसके अलावा इसके बाद हम यहाँ पे लिमिट फ्रॉम राइट और लिमिट फ्रॉम लेफ्ट जो है दोनों लिमिट्स पुट करेंगे। और अगर ये दोनों इक्वल्स आते हैं तो इट्स मीन कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएटेबल है। अगर वो इक्वल नहीं आते तो वो फंक्शन डिफरेंशिएटेबल नहीं होगा। और अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएटेबल नहीं है तो इट्स मीन कि वो एनालिटिक फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पे हमने पहले पॉजिटिव लिमिट पुट की है फ्रॉम राइट हैंड साइड विच इज़ एच अप्रोचेस टू 0, ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा एंड एच ओवर एच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब नेगेटिव पुट करेंगे तो माइनस एच डिवाइडेड बाई एच आएगा एंड इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा। तो नीचे ये कुछ स्टेटमेंट है, इसमें ये चीज़ लिखी हुई जो मैंने अभी आपको बता दी है कि लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे देन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है वो इक्वल नहीं है, इस वजह से ये डिफरेंशिएटेबल फंक्शन नहीं है। और अगर ये फंक्शन अब अगर इसको हमने एनालिटिक शो करवाना है तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है या करेगा। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि हम ये चीज़ पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि जो इसका डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता z इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो ये फॉलो करता है कि z इज इक्वल टू जी मॉडुलस जो है वो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन नहीं है एट जी इज इक्वल टू 0 पे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूट द एनालिटिक रीजन ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का क्यूब माइनस i3 इंटू एक्स प्लस वाई। बाकी स्टेटमेंट वही है, जस्ट जो है वो छोटी सी मिस्टेक मेरे से ये हुई थी कि मैंने जब इसको सॉल्व किया बाय हैंड तो मैंने एक्स माइनस वाई का स्केयर ले लिया था जबकि क्वेश्चन में क्यूब गिवन था, ठीक है। तो x माइनस वाई का क्यूब प्लस i3 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे कॉशी राइमन इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, पार्शियल डेरिवेटिव u ओवर v एंड पार्शियल x एंड पार्शियल डेरिवेटिव v ओवर y एक इक्वेशन, और दूसरी हमारे पास पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो यहाँ पे हमारे पास जो है u एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई 3 आ जाएगा और v एक्स वाई जो है वो हमारे पास आ जाएगा गिवन फंक्शन के मुताबिक 3 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगी। ये इक्वेशन मैथ टाइप इक्वेशन है तो मोबाइल में ये आगे स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो वी एक्स वाई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई। उसके बाद इसका डेरिवेटिव हमने लिया पार्शियल यू और पार्शियल एक्स लिया तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई का स्केयर। जहाँ पे मिस्टेक हुई थी मेरे से कि मैंने एक्स माइनस वाई का स्केयर लिया हुआ था क्वेश्चन में। देन इसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया तो -3 इंटू एक्स माइनस वाई का स्केयर। देन जो वी वाला पार्ट है उसका डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो चूंकि हमारे पास है 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया तो वो 1 हो जाएगा एक्स का, तो 3 आंसर आएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो तब भी हमारे पास 3 ही इसका आंसर आएगा। उसके बाद अब रायमन इक्वेशन को चेक करने के लिए दोनों को इक्वल रख लेंगे और ये होल्ड करेगी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। इसी तरह से जो दूसरी क्वेश्चन है उसमें भी ये तमाम वैल्यूज़ के लिए होल्ड करेगी। तो चूंकि हमने एनालिटिक रीजन फाइंड करना है तो रीजन फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई वैल्यूज़ जो है वो होनी चाहिए। तो चूंकि ये एक्स वाई की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड होगा तो
इस वजह से हम इसको कहेंगे कि जो पूरा इंटायर कम्प्लेक्स प्लेन होगा वो सारे का सारा जो है वो एनालिटिक रीजन है इस गिवन फंक्शन का। तो ये लास्ट पे आपने एक स्टेटमेंट दे देनी है। होप सो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी होगी। अगर किसी को पेड फाइल चाहिए तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।